सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर काजुनारी सो रहे होते हैं और वो कियोई की यादों में खोए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ उसके टच से ही खुश था, लेकिन वो कभी कभी लालची हो जाते हैं और फिर वो अपनी दूसरी तरफ मुड़ते हैं और वहाँ कियोई सो रहे होते हैं। फिर काजुनारी बोल रहे होते हैं कि मैंने गॉड को छूने का पाप किया है, उसे करेज का नाम देके मुझे माफ कर देना। फिर वो बोलते हैं नहीं, अगर मुझे माफी नहीं भी मिली तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कियोई तो मिला, पूरा का पूरा सिर्फ मेरा। और फिर वो कियोई के बाल पीछे करके बोल रहे होते हैं कि ये मिरेकल से कम नहीं है। तो कियोई बोलते हैं तुम फिर से क्रीपी हो रहे हो, जिस पे काजुनारी चिल्ला देते हैं और नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं तुम जग रहे थे। और फिर कियोई काजुनारी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जिस पे काजुनारी बोलते हैं तुम मुझसे गुस्सा हो। तो कियोई बोलते हैं क्यों। तो काजुनारी बोलते हैं वो कल मैं, लेकिन कियोई वहां से जाने लगते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं मुझे माफ कर दो, तुम इतने ज्यादा क्यूट थे। लेकिन तब तक कियोई बोलते हैं अगर तुमने आगे कुछ बोला तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। तो काजुनारी बोलते हैं तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ। तो कियोई बोलते हैं क्या। तो काजुनारी हंसकर बोलते हैं तुम इतने ज्यादा क्यूट हो कि मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगा। उसके बाद कियोई उन्हें तकिया से मार कर जाने लगते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं अरे रुको। और उसके बाद वो लोग एक साथ ब्रश कर रहे होते हैं। तो काजुनारी सोच रहे होते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि इस फीलिंग को क्या कहते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में काजुनारी यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, मेरे ग्रेजुएशंस बस पास आ रहे हैं। फिर वो एक फोटो प्रिंट कर रहे होते हैं जिसपे वहाँ पर एक लड़के आते हैं और बोलते हैं तुमने मून की फोटो ली है। और फिर दूसरे लड़के उन्हें देखकर बोलते हैं इनकी फोटो नगुची जैसी है उनके अर्ली डेज में। तो वो दूसरे वाले लड़के उनके पास आकर बोलते हैं मैं नगुची को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और तब तक वहाँ पर काजुकी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो, मुझे हॉल तक सुनाई दे रहा था। और फिर काजुनारी बोलते हैं कि मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ और मेरा वो डिसीजन कि मुझे फोटोग्राफी छोड़नी चाहिए या नहीं बार बार आती जाती रहती है, लेकिन मैं कियोई को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फोटोग्राफी में रुक गया। और इसके बाद सब चले जाते हैं और काजुकी काजुनारी के पास आकर बैठते हैं। काजुनारी बोलते हैं तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है। तो वो बोलते हैं वैसे ही जैसे सबकी चलती है, लेकिन कॉलेज का एंड काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है, तुम्हारा नेक्स्ट वीक है ना इंटरव्यू। तो काजुनारी बोलते हैं हाँ। फिर काजुकी पूछते हैं तुम्हारा कियोई सान के साथ कैसा चल रहा है। तो काजुनारी हंसकर पूछते हैं कैसा चल रहा है क्या मतलब। और उसके बाद वो पूछते हैं कि वो काफी बिजी रहता है तो तुम उनसे मिले। जिस पे काजुनारी कुछ बोलने वाले होते हैं तब तक उन्हें कुछ याद आता है और वो टाइम देखते हैं और बोलते हैं मुझे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कियोई के पास दो लोग आते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हारी सीरीज काफी अच्छे रिव्यूज पा रही है। तो जिस पे कियोई बोलते हैं कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है और तुम्हारा फैंस नीचे इंतजार कर रहे हैं और वो लड़का भी है मिस्टर सस्पिशियस। तो बोलते हैं मिस्टर सस्पिशियस। तो वो आदमी बताते हैं हाँ वही जो एक सनग्लास लगाता है, एक हैट पहने रहता है, लंबा सा लड़का। और वो काजुनारी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो फिश के जैसा लगता है। तो कियोई थोड़ा गुस्से में बोलते हैं आपने फिश किसको बोला, लेकिन फिर वो बोलते हैं माफ करिएगा मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो वो लोग बोल रहे होते हैं क्या ये अभी गुस्सा हो गया क्योंकि हम इसके फैन का मजाक उड़ा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ काजुनारी बार बार रिपीट करके कियोई की एक्टिंग देख रहे होते हैं। और तभी लाइट जलती है और पीछे कियोई होते हैं और वो बोल रहे होते हैं तुम क्रीपी हो। तो उसके बाद काजुनारी बोलते हैं कि वेलकम होम। तो काजुनारी बोलते हैं तुम वापस से वही स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो जहाँ पे मैं मर जाता हूँ। तो काजुनारी बोलते हैं ऐसा मत बोलिए, मरने की बात मत करिए। और उसके बाद कियोई अपनी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं मैं जाता हूँ डिनर बनाने, और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर कियोई हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मिस्टर सस्पिशियस। और फिर काजुनारी डिनर बना रहे होते हैं जब वहाँ पर कियोई आते हैं और वो गर्मा गर्म ही वही चीज खाने की कोशिश करते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं नहीं गर्म है वो। कियोई बोलते हैं जब ये गर्म होता है तभी अच्छा लगता है। और फिर काजुनारी उसे अच्छे से प्लेट में रख कर उन्हें देते हैं। कियोई बोलते हैं तुम कांप क्यों रहे हो। तो काजुनारी बोलते हैं तुम इतने पास जो हो। फिर कियोई काजुनारी के सर से बाल हटाकर उनके फोरहेड पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि कल मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। तो काजुनारी बोलते हैं कहाँ। तो कियोई बोलते हैं तुम नहीं जाना चाहते हो क्या। तो काजुनारी बोलते हैं नहीं नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी अच्छा लगेगा। और फिर वो उन्हें कपड़ों की शॉपिंग पे ले जाते हैं और
और फिर कियोई काजुनारी को अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करवा रहे होते हैं। तो काजुनारी सोचते हैं, मैं अलग नहीं लगना चाहता था, इसीलिए मैं कैजुअल वेयर चुनता था, पर अब मैं किंग के साथ हूँ, उस इंसान को जिसे मैं हमेशा एडमायर करता था। और फिर वो उन्हें एक अच्छा सा कपड़ा पहनाते हैं और क्योई बोलते हैं, तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। और फिर काजुनारी बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, अगर ऐसा हुआ कि क्योई मुझे छोड़ दे, ऐसा हुआ कि कियोई मुझसे पहले मर जाए तो मैं क्या करूंगा। और वहीं कियोई उन दोनों के लिए 2 कप कॉफी ले रहे होते हैं। उसके बाद कियोई पूछते हैं कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तो काजुनारी बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझसे पहले मर गए तो कियोई बोलते हैं, क्रीपी। तो उसके बाद काजुनारी बोलते हैं, माफ करना। तो कियोई बोलते हैं, अपनी दुनिया में रहना छोड़ो, हम इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो काजुनारी बोलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। फिर कियोई बोलते हैं कि तुम लंबे हो और तुम अगर अच्छे कपड़े पहनो तो बहुत हैंडसम लगोगे, और दूसरी बात, अगर तुम्हारे बाल अच्छे से बने हो तो तुम हर रोज की ज्यादा बहुत अच्छे लगोगे। और फिर उसके बाद वो जाने लगते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं कि नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो क्यों बोलते हैं, तुम कितने ज्यादा नेगेटिव हो, आज तुम सच में अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे कि मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो जाए। लेकिन जैसे ही काजुनारी कुछ बोलने वाले होते हैं, क्यों बोलते हैं ये झूठ है, और उनके पैर पे मार देते हैं। और उसके बाद क्यों उन्हें एक एक्ट्रेस और मॉडल की गैदरिंग में ले जाते हैं। अंदर घुसने से पहले ही काजुनारी बोलते हैं कि मैं यहाँ फिट नहीं हो पाऊंगा। तो जिस पे क्योई बोलते हैं, तुम आफ्टर पार्टी में तो आए थे। तो जिस पे काजुनारी बोलते हैं, तब मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था। तो क्योई बोलते हैं, तुम अब नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है। तो काजुनारी बोल रहे होते हैं, क्योई की आंखों में उस टाइम यही दिख रहा था कि मैं तुम्हें जब चाहूँ साइड में हटा सकता हूँ। फिर क्योई बोलते हैं, ठीक है, मैं उन्हें जाकर मना कर देता हूँ। तो काजुनारी बोलते हैं, नहीं, मैं चलूंगा, भले ही उससे मुझे मौत ना आ जाए। और वहाँ पर सब क्योई से बात कर रहे होते हैं। फिर 2 लड़कियां काजुनारी से भी बात कर रही होती हैं और वो उनसे पूछ रही होती हैं कि तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो, किसी क्लब में हो। तो वो बोलते हैं फोटोग्राफी। तो वो बोलती है, हमारी फोटो खींचो। लेकिन तब तक वो बोलते हैं, माफ करिएगा, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से चले जाते हैं। और वो वॉशरूम में सोच रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आते हैं, वहाँ पर उन्हीं दोनों लड़कियों में से एक लड़की होती है और वो बोल रही होती है, तुमने सबको गुस्सा कर दिया, उन लोग को लगता है तुम रूड हो। तो काजुनारी बोलते हैं, मुझे माफ करना। लेकिन फिर वो लड़की काजुनारी के पास आकर बोलती है, मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो, ये जगह बोरिंग है, तो हम कहीं और चलें। लेकिन तभी वहाँ पर क्योई आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम रेस्ट रूम का रास्ता ब्लॉक कर रही हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर काजुनारी बोलते हैं, थैंक यू कियोई। और कियोई वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ मारकर वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जब मुड़कर देखते हैं तो काजुनारी बोल रहे होते हैं कि कियोई की आंखें बोल रही हैं, मैं जब चाहूँ तुम्हें साइड कर सकता हूँ। नहीं, वो बोल रही है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो दोनों घर वापस आते हैं और कियोई अपने कपड़े उतार रहे होते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं, मुझे माफ कर दो। तो कियोई बोलते हैं, किस लिए। तो काजुनारी बोलते हैं, तुम्हारा मूड खराब करने के लिए और पार्टी में ना अजीब बिहेव करने के लिए। तो वो बोलते हैं, तुम कहाँ कुछ कर रहे थे। जिस पे काजुनारी बोलते हैं, लेकिन उस लड़की ने तो कहा कि वो अपसेट हुई। तो कियोई बोलते हैं, उससे मुझे क्या मतलब। और फिर वो काजुनारी को बोलते हैं, अपने हाथ ऊपर करो, और उसके पॉकेट से एक चिट निकालते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं, ये क्या है। तो कियोई बोलते हैं, ये उसी लड़की ने डाला जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे। तो काजुनारी बोलते हैं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद कियोई उन्हें वॉशरूम में ले जाते हैं और बोलते हैं, तुम अपने सारे कपड़े उतारो, उसने तुम्हें हर जगह छुआ है। तो काजुनारी बोलते हैं, और वैसे भी मैंने उसकी फोटो तक नहीं ली। तो कियोई बोलते हैं, उससे क्या। तो काजुनारी बोलते हैं, मैं उसी की फोटो लेता हूँ जिसे पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम कियोई। तो कियोई बोलते हैं कि हम आज वो करने वाले हैं। तो काजुनारी हंसकर बोलते हैं, आज हम फिर करेंगे वो। तो जिस पे कियोई उनके सर पर मारकर वहां से चले जाते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं, कियोई। उसके दूसरे सीन में काजुनारी नीचे बैठे होते हैं और कियोई आते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं, तुम थोड़ा और सो जाओ, तुम्हारा शूट है ना शाम में। तो कियोई बोलते हैं कि मैं आजकल वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ, जब बात तुम्हारी आती है तो मैं थोड़ा ज्यादा वियर्ड हो जाता हूँ। उसके बाद कियोई वही फोटो लेते हैं काजुनारी के हाथ से जो वो देख रहे थे, और वो वही फोटो होती है जो काजुनारी प्रिंट कर रहे थे। फिर कियोई बोलते हैं, फुल मून। तो काजुनारी बोलते हैं, नहीं, 14th नाइट का। जिस पे कियोई बोलते हैं, बहुत अच्छा। और वो फोटो कियोई काजुनारी को देखकर वहां से बाहर जा रहे होते हैं। काजुनारी बोलते हैं, मैं इसको इतना पसंद करता हूँ कि वो कभी काफी ही नहीं होगा, ये एकदम 14th नाइट के मून जैसा लगता है। और फिर काजुनारी अपने कैमरे से कियोई की फोटो ले रहे होते हैं, जिस पे कियोई पीछे देख के बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो। तो काजुनारी बोलते हैं, तुम मुझे मेरे बारे में वो चीजें बताते हो जो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो कियोई बोलते हैं, तुम भी। तो काजुनारी बोलते हैं, मैं कैसे। तो कियोई बोलते हैं, तुम्ही ने मुझे इन टी ऑलिव्स की स्मेल के बारे में बताया था।
और फिर काजुनारी उनकी फोटो खींच रहे होते हैं तो कियोई सोच रहे होते हैं कि काजुनारी मुझे स्ट्रेंज एक्टिंग करने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मेरा मैन कितना ज्यादा अलग है, पर जब मुझे ये ख्याल आता है कि कोई हीरा को मुझसे छीन लेगा तो मैं ये चीज करने से खुद को रोक देता हूँ। फिर वो काजुनारी के पास आते हैं, उनकी गोद में लेटते हैं और बोलते हैं, हीरा कहीं मत जाना तुम। जिस पे काजुनारी बोल रहे होते हैं हाँ, और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।